भारत की अर्थव्यवस्था हो सकती है पाकिस्तान का अगला निशाना। एक्सपर्ट का खतरनाक प्लान, अमेरिका का रहेगा मौन समर्थन। वरिष्ठ पत्रकार आर जगन्नाथन ने द प्रिंट में लिखे एक विश्लेषण में यह चिंताजनक आशंका जताई है कि पाकिस्तान अब भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवाद के विफल होने के बाद उसकी आर्थिक संपत्तियों को निशाना बना सकता है, और इस काम में उसे अमेरिका का मौन समर्थन मिल सकता है, जबकि चीन पहले से ही सैन्य मदद दे रहा है। पाकिस्तान का लक्ष्य, भारत के आर्थिक उदय को रोकना। जगन्नाथन ने सी क्रिस्टीन फेयर की किताब फाइटिंग टू द एंड द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर का हवाला दिया है, जिसके अनुसार पाकिस्तानी सेना भले ही सामरिक हार स्वीकार कर ले, लेकिन उसका मूल लक्ष्य हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाना है। उनका अनुमान है कि पाकिस्तान की अगली कोशिश भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने पर केंद्रित होगी। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका को भारत का भू राजनीति में एक तीसरे ध्रुव के रूप में उभरना और उसकी आर्थिक मजबूती रास नहीं आ रही है। अगले संभावित निशाने, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा। एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अब भारत के बंदरगाहों, तेल संयंत्रों और ऊर्जा सप्लाई को निशाना बना सकता है। गुजरात में हमला। गुजरात में भारत के कई उद्योगों की लाइफलाइन माने जाने वाले संवेदनशील ऊर्जा बुनियादी ढांचे जैसे रिफाइनरियां, कंटेनर टर्मिनल और प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर मौजूद हैं। विनाशकारी प्रभाव। एक एयर ड्रोन या क्रूज मिसाइल हमला न सिर्फ बड़ी तबाही मचा सकता है, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों में उथल पुथल, बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी और विदेशी निवेशकों के भरोसे को भी झटका दे सकता है। सूचना युद्ध। पाकिस्तान किसी भी हमले को जमकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस्तेमाल करेगा ताकि दुनिया में भारत विरोधी माहौल बनाया जा सके, जैसा कि उसने पहले फर्जी दावों से किया था। अमेरिका के मौन समर्थन के पीछे के कारण। आर जगन्नाथन ने इस खतरनाक प्लान में अमेरिका के मौन समर्थन के पीछे 3 संभावित कारण बताए हैं। 1. सस्ते तेल पर गुस्सा। अमेरिका और यूरोप का मानना है कि रूस से सस्ते कच्चे तेल की खरीद और यूरोप को रिफाइंड उत्पाद बेचने से भारत को फायदा होता है। 2. राजनीतिक अस्थिरता। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक गढ़ है। साथ ही ये मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों का भी घर है। अमेरिका को लग सकता है कि इन व्यापारियों को कमजोर करने से मोदी सरकार भी कमजोर हो सकती है। 3. भारतीय वायुसेना की कमजोरी। भारतीय वायुसेना आईएएफ वर्तमान में पुराने मिग विमानों की सेवानिवृत्ति के कारण अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। स्क्वाड्रन संख्या 31 से कम। पाकिस्तान इसे असली नुकसान पहुंचाने के एक मौके के रूप में देख सकता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ सालों में आईएएफ राफेल, तेजस और SU-57 जैसे प्रोजेक्ट से फिर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। राजनाथ सिंह और जनरल द्विवेदी के कड़े बयानों का संकेत। एक्सपर्ट का मानना है कि भारतीय नेताओं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जनरल द्विवेदी के हालिया आक्रामक बयानों में इस बात का संकेत छिपा है कि नेतृत्व और खुफिया व्यवस्था को पश्चिमी सीमाओं पर कुछ बड़ा घटने की आशंका है। उनके कड़े बयान पाकिस्तान को एक स्पष्ट चेतावनी देने के लिए दिए गए हैं। H-1B वीजा पर नई गाइडलाइन और शुल्क छूट के मुख्य बिंदु। 1. फीस में छूट। अमेरिका की नागरिक और इमिग्रेशन सर्विस USCIS की ओर से जारी गाइडलाइन में साफ किया गया है कि $1,00,000 लगभग 88 लाख रुपए का बढ़ा हुआ शुल्क सभी आवेदकों पर लागू नहीं होगा। 2. किन्हें नहीं देना होगा बढ़ा शुल्क। H-1B वीजा धारक जो अपने स्टेटस में बदलाव चाहते हैं, स्टेटस चेंज। H-1B वीजा धारक जो अपने प्रवास की अवधि बढ़वाना चाहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ स्टे। 3. भारतीयों के लिए राहत। ये छूट विशेष रूप से भारतीयों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि वे H-1B वीजा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन करते हैं। बीते साल 2024 में कुल स्वीकृत H-1B वीजा धारकों में से 70% भारतीय मूल के कर्मचारी थे। भारत से आने वाले कुशल पेशेवरों की संख्या सबसे अधिक है और उनके ही सबसे ज्यादा लंबित आवेदन है। 4. अन्य छूट। ट्रंप का $1,00,000 का देश आदेश पहले से जारी और वर्तमान में मान्य H-1B वीजा पर लागू नहीं होगा। ये आदेश 21 सितंबर तक जमा किए गए आवेदनों पर भी लागू नहीं होगा। 5. यात्रा पर रोक नहीं। USCIS ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा H-1B वीजा धारक के अमेरिका में आने जाने पर कोई रोक नहीं है। 6. ट्रंप का उद्देश्य। ट्रंप ने कहा था कि इस पहल का उद्देश्य अमेरिकी नागरिकों को नौकरियों में प्राथमिकता देना है। 7. गाइडलाइन का कारण। USCIS की यह नई गाइडलाइन US चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से ट्रंप प्रशासन पर नए नियमों को लेकर मुकदमा दायर करने के बाद आई है। इस व्यावसायिक संगठन ने बढ़ाई गई फीस से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान होने की बात कही थी और ट्रंप के 19 सितंबर के आदेश को कानूनी रूप से गलत बताया था। महाराष्ट्र में गठबंधन पर संकट। कांग्रेस ने उद्धव और राज ठाकरे दोनों से दूरी बनाई, निकाय चुनाव अकेले लड़ने का संकेत।
मुंबई बिहार में इंडिया गठबंधन में आई दरार के बाद अब महाराष्ट्र में भी विपक्षी खेमे यानी महाविकास अघाड़ी एमवीए में गठबंधन पर संकट मंडरा रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव के भाई राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस को एमवीए में शामिल करने की संभावना को भी कांग्रेस ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भाई जगताप का बड़ा बयान, राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पार्टी के अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक समाचार चैनल से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है, उद्धव ठाकरे के साथ तो जा ही नहीं रहे, राज ठाकरे की तो बात ही छोड़िए। जगताप ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस बीएमसी समेत अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी। उनका ये बयान महाराष्ट्र में कांग्रेस के स्थानीय स्तर पर अपनी ताकत मजबूत करने के संकेत देता है, लेकिन साथ ही एमवीए गठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है। राज ठाकरे पर कांग्रेस की दो टूक, संविधान को न मानने वालों के साथ नहीं जाएंगे। राज ठाकरे के एमवीए में शामिल होने की अटकलों के बीच मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने भी कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने राज ठाकरे की पार्टी का नाम लिए बिना कहा, संविधान और कानून को न मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश में संविधान को न मानने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे। वर्षा गायकवाड़ ने यह भी कहा कि कुछ लोग राजनीति में पटाखे फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पटाखे फूस निकले हैं, जबकि कांग्रेस बम फोड़ने को तैयार है और लोगों का समर्थन उन्हें मिलेगा। यह बयान एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मराठी हित की राजनीति और अतीत में गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ दिए गए बयानों के संदर्भ में देखा जा रहा है। उद्धव ठाकरे के सामने मुश्किल, कांग्रेस के इस रुख ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उद्धव ठाकरे एक ओर अपने भाई राज ठाकरे को एमवीए में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मराठी वोटों को एकजुट किया जा सके, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने राज ठाकरे के प्रवेश पर कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस को डर है कि राज ठाकरे के साथ जाने से मुंबई और हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी के गैर मराठी और अल्पसंख्यक वोट बैंक को नुकसान हो सकता है। शिवसेना यूबीटी का पलटवार। भाई जगताप के अकेले चुनाव लड़ने के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उद्धव ठाकरे लेंगे। दुबे ने कांग्रेस को चुनौती न देने की बात कहते हुए कहा, हम शिवसेना हैं और पिछले चुनाव में हमने अकेले चुनाव लड़ा था और बीजेपी को हराया था। हम अपने गठबंधन सहयोगियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन की इस अंदरूनी खींचतान को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों और भविष्य के विधानसभा लोकसभा चुनावों से पहले एक बड़ी दरार के रूप में देखा जा रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौता जल्द संभव, टैरिफ 50% से घटकर 15-16% होने की उम्मीद। नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही व्यापार समझौते इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। रॉयटर्स और इंडिया मिंट की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश एक समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। मुख्य बातें। टैरिफ में भारी कमी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय निर्यात पर लगा मौजूदा 50% टैरिफ ट्रम्प टैरिफ घटकर 15% से 16% के बीच आ सकता है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ी राहत होगी। ध्यान दें, मौजूदा 50% टैरिफ में अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% पारस्परिक टैरिफ और रूसी तेल खरीद के कारण भारतीय निर्यात पर लगा अतिरिक्त 25% शुल्क शामिल है। घोषणा की संभावना। इस महीने होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। फोकस क्षेत्र। समझौते में मुख्य रूप से ऊर्जा और कृषि क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समझौते के प्रमुख बिंदु। 1. ऊर्जा और रूसी कच्चे तेल। रूसी तेल आयात में कमी। रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत भारत धीरे धीरे रूसी कच्चे तेल के आयात में कमी लाने पर विचार कर सकता है। पृष्ठभूमि। वर्तमान में रूस भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 34% आपूर्ति करता है। रूस से तेल खरीद के कारण ही भारतीय निर्यात पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा था। अमेरिका से खरीद। भारत की तेल और गैस आवश्यकताओं का लगभग 10% मूल्य के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है। ट्रंप का बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से अपनी तेल खरीद सीमित करेगा। हालांकि नई दिल्ली ने पहले इस दावे का खंडन किया था, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट में समझौते के हिस्से के रूप में इस पर सहमति बनने की बात कही गई है। 2. कृषि और बाजार पहुंच। अमेरिकी कृषि उत्पाद।
भारत गैर आनुवंशिक रूप से संशोधित नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड -GM अमेरिकी मक्का और सोया मील के लिए अपने बाजार और खोल सकता है। मक्का आयात कोटा। भारत अमेरिकी गैर GM मक्का आयात का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान वार्षिक सीमा 5 लाख टन है, जिस पर 15% शुल्क अपरिवर्तित रहेगा। पोल्ट्री फीड, डेयरी और इथेनॉल क्षेत्रों की बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अधिक अमेरिकी मक्का आयात की अनुमति दे सकता है। समय समय पर समीक्षा। नई दिल्ली समझौते में एक ऐसे प्रावधान की वकालत कर रही है जो टैरिफ और बाजार पहुंच की समय समय पर समीक्षा की अनुमति दे। अस्वीकरण। ये खबर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स इंडिया मिंट की रिपोर्ट पर आधारित है। भारत या अमेरिकी सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।